आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं मन जो करता है, जो कहता है उसी को करना चाहिए। अपने मन की सुननी चाहिए, जो अपने मन की नहीं सुनता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो आपका मन कहे आप वो करिए, तभी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। ये चीज़ें आपने सुनी होंगी और ये आजकल बहुत आम हो गया है कि जो मन कहे वो करिए। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है। मन जो कहता है अगर आप वो करने लगेंगे तो आप मन के ग़ुलाम हो जाएंगे। मन इतना ज़्यादा बदमाश और इतना ज़्यादा हमें गिराने वाला होता है। मन तो गलत काम भी कराने को कहता है, हमेशा हमें इंद्रियों के ग़ुलाम बनने को कहता है। जैसे हमारी जीवा ने कुछ कहा कि भाई जीवा चाहती है कि हम ये चीज़ खाएं, ये वाला पदार्थ पाएं, तो आपका मन उसमें साक्षी हो जाता है कि हाँ ये तो पाना ही पाना है, तो ये नहीं करना है। आपकी आंखें चाहती हैं कि हम कुछ स्पेशल देखें, कुछ स्पेशल करें, तो आपको वो नहीं करना है। आपका मन अगर ये कहता है कि आप गंदे दृश्य देखिए, उसमें आपको कुछ सुख मिल रहा है, तो उससे अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि मन आपको इतनी बुरी तरह, इतनी नीचे गिरा सकता है कि आप वहाँ से वापस आपके लिए उठना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मन की अगर आपने सुनी तो मन आपका राजा बन जाएगा और आप उसके ग़ुलाम बन जाएंगे। मन ऐसी चीज़ है जिसके वश में हमें कभी नहीं आना चाहिए, बल्कि मन को अपने वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मन जो है सारी इंद्रियों का राजा होता है और मन जो है अपने हिसाब से सारी इंद्रियों को चलाता है और मन के हिसाब से हम चलते हैं। हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि विवेक हमें सत्संग से, भगवान के नाम से मिलता है, जो आजकल किसी के पास नहीं है। तो हम इजीली, बहुत ही आसानी से मन के ग़ुलाम बन जाते हैं। जो जैसा हमें मन कहता है हम वैसा ही करने लगते हैं। जो वो कहता है हम वो सुनते हैं, जो वो कहता है हम वो खाते हैं, जो वो कहता है हम वैसा ही भोगते हैं। तो इस तरह हम धीरे धीरे मन के बिल्कुल ग़ुलाम बन जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये कोई बहुत अच्छी स्थिति है कि हम मन के हिसाब से ही चलें, या सबसे अच्छी स्थिति वो हो जब जो हम हमारी बुद्धि कहें हम मन को अपने उसी हिसाब से चलाएं। ऐसा तब हो सकता है जब हम मन के ऊपर अपनी बुद्धि का कंट्रोल करें। जैसे ये तब हो सकता है, ये बल आपको तब मिलेगा जब आपके पास अध्यात्म का बल होगा, भगवान के नाम का बल होगा। हम जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो आप हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे जो मन का गंदगी होती है, हमारे मन की अपवित्रता होती है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। हमारा हृदय पवित्र होने लगता है, तो हमारे अंदर इच्छाएं अच्छी आने लगती हैं। मन चाहे कुछ भी कहें, आप उसको मानना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका विवेक ये कहता है कि ये शास्त्र के अनुसार है और ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो इसे करना चाहिए और इसे नहीं करना चाहिए। जब हम में इस तरह का विवेक और बुद्धि आ जाती है तो हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, या करना हम मना कर देते हैं। अपने मन को भी एकदम इग्नोर कर देते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा शास्त्र इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो सबसे बड़ा मन के जो राजा हैं, जो मन को जीत लेते हैं, वो हमारे श्री कृष्ण हैं। वो ऋषिकेश कहलाते हैं, मतलब सारी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं। तो कृष्ण हमें इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। आप कृष्णा का नाम लीजिए, उनकी शरण में जाइए, तो सब कुछ इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है। मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं से बात सुनी और आपको सुनाने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। कि मैंने अब खुद फील किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है। कृष्णा इतने जल्दी सब चीज़ को आसान बना देते हैं, आपके हृदय को इतना पवित्र बना देते हैं, आपके मन को कंट्रोल में करना सिखा देते हैं। आपको सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है, आपको सब कुछ कृष्ण का लगता है, जो है ही वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है। जब हमें ये पता लग जाता है तो हमें सारी दुनिया अपनी लगती है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण हमारे हैं, तो सारी दुनिया अपने आप अपनी हो गई। तो ये सब होगा, सबसे पहले अपने मन को मारना सीखिए। मन को मारना ही मारना है, मन का ग़ुलाम नहीं बनना है। मन को मारिए, जो वो कहता है उससे कभी मत करिए पूरा। सबसे पहले आप ये लगाइए, दिमाग लगाइए कि वो शास्त्र के अनुसार है या नहीं, तब उसे मानिए। हरे कृष्णा।